बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज और बहुत ही क्विक बनने वाली निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि मेहमान अचानक से आ जाते हैं और समझ नहीं आता कि मेहमानों को टाइम दें कि खाना पकाने में टाइम लगाएं। तो उस वक़्त ये निहारी की रेसिपी बेस्ट है, क्विकली बनने वाली है। आप मेहमानों को भी टाइम दे सकेंगे, खाना भी इजीली पक जाएगा और खाना सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो आए इस क्विक निहारी को बनाना शुरू करते हैं। बीफ निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ है। ये हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने, क्योंकि जितना हड्डी वाला गोश्त होगा उतना ही बेहतरीन जायका बनेगा निहारी का। अब पहले इस गोश्त को मैं पानी से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको गर्म पानी के अंदर 1 से 2 मिनट रखूँगी ताकि इसमें जो भी जर्म्स वगैरह हों वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको प्रेशर में डालूँगी गलाने के लिए। अब मैंने गोश्त को वॉश करने के बाद प्रेशर में डाल दिया है और पानी आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, यानी जितना गलने के लिए चाहिए गोश्त को उससे ज़्यादा पानी रखें, क्योंकि इसी की यखनी में हमने निहारी तैयार करनी है। तो इसके अंदर कोई और मसाला आपने इस वक्त ऐड नहीं करना, सिर्फ गोश्त और पानी। और इसको हम तकरीबन 20 मिनट की स्टीम देंगे, क्योंकि निहारी में गोश्त थोड़ा सा नरम चाहिए होता है। तो मेरे हाल में 15 से 20 मिनट की स्टीम बहुत रहेगी। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं, तो तब तक हम इसको अभी स्टीम पे रख देते हैं। जी, हमने इसको 15 से 20 मिनट की तकरीबन स्टीम दी है। अब देखते हैं कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। शक्ल से तो लग रहा है कि ये गल चुका है, चेक भी कर लेते हैं। गोश्त गल चुका है, बिल्कुल ठीक गला हुआ है। अब हम निहारी बनाने की तैयारी करते हैं। तो व्यूअर्स, आप सबसे पहले वो मसाले नोट कर लें जो हमें निहारी बनाने के लिए चाहिए। इसमें हमने लिया है 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 3 टेबलस्पून हमने ले लिए निहारी मसाले के। इजी क्विक रेसिपी है और बस यही 2 मसाले हमें चाहिए निहारी बनाने के लिए। अब हमने ले लिया है पतीले में हाफ़ कप ऑयल और उसमें अब हम शामिल कर देंगे गोश्त जो हमने यखनी से अलहदा किया था। यखनी बाद में इस्तेमाल होगी। पहले हम गोश्त को हल्का सा फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन डालकर। अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको हल्का सा हम पहले थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें निहारी मसाला जो था वो भी शामिल कर देंगे। निहारी मसाला जब आप डालें तो इसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड करें। पानी नहीं, इस वक्त आप इसमें यखनी डाल लें थोड़ी सी जो हमने अलहदा की थी गोश्त से, ताकि मसाला जले ना। अब आपने इसको खूब भूनना है गोश्त को, ताकि मसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं, यहाँ तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इतना भूनना है इसको हमने। अब गोश्त तो अच्छे से भुन गया है, ऑयल देखें आप ये सेपरेट हो गया, इसका मतलब है गोश्त भुन गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त की यखनी। जितनी भी हमने गोश्त से अलहदा की थी वो सब इसमें हमने शामिल कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे जब तक कि इसको 1 से 2 बॉयल आते हैं। तब तक हम इसमें जो हमने आटा शामिल करना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। निहारी में डालने के लिए हमने ले लिया है आधा कप आटा, वही आटा जो कि हम रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी जगह आपने मैदा यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपने मैदा यूज़ किया तो ना निहारी का टेस्ट अच्छा आएगा, ना ही उसकी लुक अच्छी आएगी। इस आटे को हम हल्की सी आंच पे भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए। इसको तेज़ आंच पे नहीं आपने करना, वरना ये जल भी सकता है और जला हुआ आटा अगर आपने डाल दिया तो भी निहारी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यही कलर हमें चाहिए था, बस ये आ गया। अब हम इसमें पानी डालकर इसका पतला सा मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो हम ख़त्म कर दें। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं आप और इसका पतला मिक्सचर बना दें। जैसे कि हम सूप वगैरह में कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाते हैं, वही इसी तरह ही इसको भी बनाना है। और ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर आटे का ये मिक्सचर डालना। उसके बगैर ना निहारी की लुक आती है और ना ही उसका टेस्ट अच्छा बनता है निहारी वाला।
तो ये आप जब डालेंगे तो इससे उसका जो टेस्ट है वो भी डेवलप होगा आटा डालने से, और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। बस ये काफ़ी है, इतना ही पतला में मिक्सचर चाहिए। हम देख लेते हैं कि यखनी में उबाल आया कि नहीं। यखनी में तो खूब उबाल आ गया। बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो मिक्सचर जो हमने भी बनाया आटे का। आटे का मिक्सचर डालते हुए बस ये ख्याल रखना है कि आंच बिल्कुल लो पे होनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालना है, 7 चम्मच हिलाते जाना है। जब सारा मिक्सचर हम डाल लेंगे तो उसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम आंच को दोबारा तेज़ कर देंगे। अभी आप देखें उसकी लुक। अगर आपने मैदा डाला होता ना तो ये इस तरह से ऊपर ऑयल ना आता इसके, इसलिए मैदा आपने नहीं डालना, बस आटे का ही मिक्सचर डालना है। और अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये ज़रा थोड़ी सी थिक हो जाए, और इसके लिए आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये पैंदे से जो आटा है ना वो चिपकता जाएगा। इस तरह आप करते जाएंगे वो फिर उसके अंदर पक के हल हो जाएगा। और इसके बाद बस एक स्टेप रह गया है कि हमने इसमें फ्राई की हुई प्याज डालनी है। तो पहले मैं इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेती हूँ हस्बे मंशा, और उसके बाद फिर मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज इसलिए पहले फ्राई करके नहीं रखा क्योंकि वो ज़रा नरम पड़ जाता है, तो हमें गार्निश के लिए भी चाहिए होता है वो ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो तो वो अच्छा लगता है ज़्यादा। बस ये जैसी ही गाढ़ी हो जाएगी, इतनी जितनी मुझे चाहिए, तो फिर हम इसको ढक के रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और फिर प्याज फ्राई कर लेंगे। काफ़ी ये हो गई है ठीक, ये देखें, बस इतनी ही चाहिए। जी व्यूअर्स, प्याज हमने फ्राई कर लिया है, और इसके लिए हमने इस्तेमाल किए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, और उन्हें गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई किया। प्याज क्रिस्पी क्रंची और इस तरह का गोल्डन फ्राई हो, इसकी भी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो इंशाल्लाह हम कभी आपसे शेयर करेंगे। इस प्याज में से हाफ़ हमने यूज़ करना है निहारी में दम के लिए, और हाफ़ यूज़ करना है निहारी की गार्निशिंग के लिए। तो अब निहारी को हमने दोबारा से गर्म कर लिया है, इसमें बॉयल आने लगे तो फिर हम इसमें फ्राई प्याज को भी ऐड कर देंगे। तकरीबन हमने 2 मुट्ठी के करीब इसमें फ्राई प्याज डालना है, और उसके बाद हमने आंच को धीमा कर देना है और इसको दम पे रख देना है ताकि इस पे ऑयल जो है वो इसकी सतह पर आ जाए। इसके लिए आप इसको 10 मिनट का दम दे दें। 10 मिनट बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि निहारी की क्या लुक है। आप देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त निहारी बनी है। चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। निहारी को हमने डिश आउट कर लिया है, अब बारी है इसके टेस्ट करने की। वैसे तो आपको इसकी लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही परफेक्ट बनी है, और आप इसकी ग्रेवी भी चेक करें, देखें ना बहुत पतली है ना बहुत थिक है। और फिर अब हमने इसको गार्निश करना है अदरक, लीमू, तली हुई प्याज, हरी मिर्चों के साथ, और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। फिर ये सब चीज़ें जो है मिलके इस निहारी का मज़ा और दुबारा करेंगी। इसके बगैर जो है, इस गार्निशिंग के बगैर निहारी की जो डिश है वो नामुकम्मल होती है। इसके अलावा ये चीज़ें गोश्त को हज़म करने में भी मदद देती हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी एक बेहतरीन रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।